अब भारत में कानून अंधा नहीं है। इतिहास बदल गया, संविधान पलट गया, लेकिन कहां से जुड़ा है इसका इतिहास? क्या है न्याय की देवी की कहानी? आइए हम आपको सुनाते हैं किताबों की जुबानी। जी हाँ, अपने फिल्मों में खूब सुना होगा कि कानून अंधा है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी होती है, लेकिन अब ये पट्टी हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है, जिनकी आंखों में पट्टी नहीं है, हाथ में भी तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। नई मूर्ति से यह संदेश दिया गया है कि अब देश में कानून अंधा नहीं है। न्याय की नई मूर्ति अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में रखी गई है। यह मूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर बनाई गई। नई न्याय की देवी की खोले आंखें ये दिखाने के लिए है कि भारत में कानून अंधा नहीं है, बल्कि चौकस और जागरूक है। संविधान की किताब जो उनके एक हाथ में रखी है, इस बात पर जोर देती है कि कानून भारत के संविधान के आधार पर चलता है, न कि उस औपनिवेशिक तलवार के आधार पर जो केवल दंड देने का अधिकार का प्रतीक है। ये बदलाव हालिया सुधारों के बाद किया गया। हाल ही में भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। न्याय की देवी का इतिहास बहुत पुराना है। न्याय की देवी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में दिखाई गई हैं। न्याय की देवी की सबसे शुरुआती मूर्ति प्राचीन मिस्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि ये देवी माठ की थी। माठ सत्य, व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक थी। उन्हें अक्सर एक पंख पकड़े हुए दिखाया जाता था, जिसका उपयोग मृत्यु के बाद आत्मा के लिए, न्याय के लिए किया जाता था। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने बाद में अपने खुद की न्याय की मूर्ति बनाई। ग्रीक देवी थेमिस कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि उनकी बेटी डाइक न्याय और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक थी। थेमिस को तराजू पकड़े हुए दिखाया गया था। इन्हें ही न्याय की देवी का शुरुआती रूप माना जाता है। रोमन पौराणिक कथाओं में थेमिस को जस्टिटिया के साथ जोड़ा गया है, जो न्याय की देवी थी। जस्टिटिया की छवि आज की न्याय व्यवस्था को दिखाने के लिए रखी जाती है। पारंपरिक रूप से न्याय की देवी की मूर्ति में 3 चीजें शामिल होती हैं: आंखों पर पट्टी, तराजू और तलवार। इन प्रतीकों का अलग अलग मतलब होता है। न्याय की देवी की मूर्तियां दुनिया भर में अदालतों में एक जैसी नहीं है। कुछ देशों में न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो कुछ में नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका में न्याय की देवी की मूर्ति पर आमतौर पर पट्टी बंधी होती है। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के रोमर में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति बिना पट्टी के दिखाई जाती है। लेकिन भारत में आखिर ये मूर्ति किसकी है? सवाल ये। न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आया। भारत में ब्रिटिश शैली की अदालतें हैं और कानूनी संस्थान भी ऐसे ही हैं। तभी से न्याय की देवी की मूर्ति भी उपयोग की जा रही है। कहा जाता है कि भारत में जो न्याय की देवी की मूर्ति है, वो रोमन पौराणिक कथाओं वाली जस्टिटिया है। भारत में यह प्रतिमा अक्सर अदालत, लॉ कॉलेज और दूसरी कानूनी संस्थाओं के बाहर देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की मूर्ति बदलने का निर्णय भारत में कानूनी प्रतीकों को आधुनिक बनाने और औपनिवेशिक युग की छाप को हटाने के लिए लिया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने जोर दिया कि भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़कर न्याय का एक नया रुख अपनाना चाहिए। तो यानी कि अब आप कह सकते हैं कि भारत में कानून अंधा नहीं है।